नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सांची दुग्ध संघ के अध्यक्ष और देपालपुर विधानसभा से लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार की मांग पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले मोती सिंह पटेल कांग्रेस से विशाल पटेल का टिकट होने के बाद भी हताश नहीं है। अभी भी लगातार परिवर्तन की बात की पोस्ट डाली जा रही है। मोती सिंह पटेल ने अपने स्थानीयता के मुद्दे के साथ समर्थकों की भीड़ देखकर वे भावुक नजर आए। पटेल ने कहा कि वे 20 वर्षों से किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल भी की, जेल भी गए और 75 साल के इतिहास में देपालपुर विधानसभा से हमेशा बाहरी विधायक ही बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दा चल रहा है। मोती सिंह के वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई और मोती सिंह के सहयोग के बिना देपालपुर से कांग्रेस की जीत नामुमकिन है। कुछ लोगों ने हवा उड़ाई थी कि मोती सिंह भाजपा में जा सकते हैं, इस पर भी खंडन हुआ कि वे भाजपा में नहीं जा रहे हैं। पटेल ने कहा कि पहले भी उज्जैन, महिदपुर, जावद, खंडवा में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस के ही लोग बागी बने हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देपालपुर में मोती सिंह पटेल के निवास पर हुए सम्मेलन में जब बड़ी तादाद में भीड़ पहुंची तो वहां समर्थकों ने हुंकार भरी कि इस बार स्थानीयता के मुद्दे पर मोती सिंह पटेल को चुनाव लड़ाया जाए। भीड़ के आग्रह को देखकर मोती सिंह पटेल भावुक हो गए। समर्थकों ने कहा कि आप नेता से बात करो कि स्थानीय मोती सिंह पटेल को देपालपुर से चुनाव लड़ाओ और बाहरी विशाल पटेल को महू से चुनाव लड़ाया जाए। कुल मिलाकर जहां भाजपा के उम्मीदवार मनोज पटेल परेशान है कि उन्हें भी बाहरी नेता बताया जा रहा है, वहीं जबरेश्वर सेना के राजेंद्र चौधरी लगातार परेशानी का सबब बनाए हुए हैं और गारी समाज से लेकर जबरेश्वर सेना के समर्थक देपालपुर के अलावा विधानसभाओं में प्रदर्शन कर चुके हैं और लगातार भीड़ से राजेंद्र चौधरी के समर्थक उत्साही है। और अब जब मोती सिंह पटेल और उनके समर्थकों को लगने लगा कि हिंदुवादी राजेंद्र चौधरी चुनाव लड़कर भाजपा को दिक्कत दे सकते हैं, तो मोती सिंह पटेल स्थानीयता के मुद्दे पर चुनाव लड़कर मुकाबले को चौकोनी बना सकते हैं। विशाल पटेल का टिकट होने के बाद भी मोती सिंह पटेल के उत्साह में कमी नहीं आई है। उल्टा कल समर्थकों का सम्मेलन रखकर जिस तरह से भीड़ जुटी और भीड़ में हुंकार भरी गई, उससे मोती सिंह का मन भी अब स्थानीयता के मुद्दे पर चौकोनीय मुकाबले के लिए बन चुका है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समय रहते अगर मोती सिंह को सेट नहीं किया, समझाइश नहीं दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मोती सिंह चुनाव लड़ ले। वहीं समर्थकों की मीटिंग भी हुई और भोज भी आयोजित हुआ। ऐसे पधारे और मेरे को इस लायक बनाया। ऐसे इस पवित्र गांव में मेरा जन्म हुआ, ऐसे भील बड़ोली गांव की मेरे सभी आशीर्वाद दाता। आप सबके सामने हमारे सभी वक्ताओं ने बता दिया, मोती सिंह पटेल पिछले 25 वर्षों से इस देपालपुर विधानसभा में छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इस मंच पे विराजमान है, सामने विराजमान है। सबको मालूम है कि 2003 में भी टिकट का मैंने नहीं मांगी थी, इस समय पार्टी की तरफ से आया था, आप तैयारी करो। तैयारी करी हमने, सत्यनारायण जी पटेल साहब को मिल गया। हमने प्रयास करा, चुनाव में हमको परिणाम नहीं आया हमारा अनुरोध। 8 में फिर सत्यनारायण जी लड़े, चुनाव जीत गए। 13 में मैंने टिकट नहीं मांगी, पर कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता रहा, लगातार सक्रिय रहा। सत्यनारायण जी पटेल साहब इस देपालपुर विधानसभा के इतिहास में किसी को कल्पना नहीं थी 30,600 वोट से चुनाव हारा। अभी हमारे वक्ताओं ने बताया, परम आदरणीय ठाकुर साहब, परम आदरणीय जगदीश जी सेठ साहब, हमारे मलिक साहब, जीतू भाई, बोड़ाना जी, पोप सिंह मालवी जी, कृपाराम नेताजी और बहुत सारे वक्ता है हमारे। समय का अभाव था, मैं माफी चाहता हूं। सबने अपनी अपनी पीड़ा बताई। मोती सिंह पटेल की कोई पीड़ा है ही नहीं। मेरे पिताजी ने, जब हम जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, तब उसके भी पहले मेरे पिताजी सरपंच बन गए।
सबने कार्यक्रम के माध्यम से पता चल गया है, फिर भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं इस देपालपुर जनता की सेवा करने के लिए लगातार पिछले 20-25 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। इस बार देपालपुर क्षेत्र की जनता की ये मांग थी कि विधायक का चुनाव अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति लड़े, उसको टिकट दे, कांग्रेस पार्टी से मैं हूँ, तो वो हमारी क्षेत्र की जो मैंने बताई सब समस्या मोटी मोटी 8-10 जो समस्या हैं, इन समस्याओं को हल करें, वो दुख में सुख में शामिल हो जाएगा। हमको कहीं काम पड़े तो रात में हम जा सकें। 60-70 किलोमीटर दूर से अगर कोई आके लड़ता है तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, बहुत सारी समस्या आ जाती। इंदौर रोड की अगर बात करें तो 4 लेन रोड नहीं है, आने जाने में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्षेत्र में 2 बड़ी नदियाँ निकली, आज तक किसी ने वो काम नहीं कराए। खेत सड़क योजना बंद हो गई, उस पर किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी गौतमपुरा, देपालपुर, बेटमा तो 4 नगर है, चारों नगर में हॉस्पिटल नहीं है, चारों नगरों में कॉलेज नहीं है। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याओं को यहाँ की जनता चाहती थी कि हमारे बीच का उम्मीदवार आए। कांग्रेस पार्टी से मैंने यही निवेदन करा था, अभी भी मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि पुनः आपने देखा छोटे से निवेदन पर जिसकी टिकट कट जाती, टिकट नहीं मिलती, उसके निवेदन पर इतनी संख्या में अगर आए तो ये कहीं ना कहीं इसने प्रेम होगा और इसका परिणाम ऐसा नहीं हो कांग्रेस के खिलाफ चलाया। मेरा यही निवेदन है, कांग्रेस पार्टी पुनः विचार करे अपने निर्णय के ऊपर। अब पार्टी ने तो चयन कर ही लिया है, पुनः विशाल पटेल को अपना उम्मीदवार मैंने बनाया आपको है। बताया बी फार्म नहीं मिला है। कांग्रेस बहुत समय होता है, आप एक नंबर का उदाहरण है, पिछले चुनाव में गोलू अग्निहोत्री को टिकट दिया था और वो टिकट चेंज हुआ है। पार्टी जो भी फिर भी निर्णय करेगी वो सम्मान्य रहेगा। आज जिस तरह का हुजूम है यहाँ पे आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं इनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आपके लिए तन मन और धन से समर्पित हूँ। मैं विधायक बनूँ नहीं बनूँ, टिकट मिले नहीं मिले, पर आपकी उपस्थिति ने मुझे विधायक बना दिया। आपके दिन रात कोई से भी काम होंगे मैं बिल्कुल उसको करने के लिए तत्पर रहूँगा और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि इतने छोटे से निवेदन पर क्षेत्र के वरिष्ठ युवा हर वर्ग का यहाँ पर जनप्रतिनिधि और युवा साथी आए। मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।